पिंजौर कालका मेन रोड पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में ओम प्रकाश गुर्जर ने बैठक की। इस मौके पर गुरविंदर चेयरमैन पंजाब, स्वरणपाल, कैप्टन अमरजीत आदि भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हलका कालका को मजबूत, ईमानदार, विश्वसनीय और कर्मठ विधायक की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक हलका कालका में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। ओम प्रकाश गुर्जर ने कहा कि कोई भी सरकार आई, परंतु कालका में विकास को गति देने की बजाय विकास को ठप करने का कार्य किया है। एसीसी फैक्ट्री को बंद करवाया गया, एचएमटी फैक्ट्री को बंद किया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। इसके साथ ही पिंजौर कालका क्षेत्र के लोग बिजली, पानी की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा ही समाज सेवी के पद पर रहते हुए लोगों की आवाज को बुलंद करने का कार्य किया है। कई प्रकार के विकास कार्यों के लिए अपनी आवाज उठाई और कार्य करवाए भी। इसी तरह यदि उन्हें आम आदमी पार्टी हलका कालका विधानसभा की जनता की सेवा करने का मौका देंगे तो वह निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष होकर कालका विधानसभा को सच में नंबर 1 विधानसभा बनवाने का कार्य करेंगे। सबसे पहले वह कालका काली माता मंदिर में पार्किंग बनवाने का कार्य करेंगे। वहीं दोबारा से एचएमटी फैक्ट्री को खुलवाया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और हलका कालका में सभी कार्यों को प्रमुखता से करवाते हुए विकास कार्य करवाया जाएगा। तो आपके चैनल के श्रोताओं का मेरी तरफ से प्रणाम। आज हमारे बीच में आए गुरविंदर जी, चेयरमैन पंजाब, और हमारे कैप्टन अमरजीत जी और स्वरणपाल जी व वर्मा जी, सभी साथी हमारे बैठे हैं। इनकी तरफ से मेरे को हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए जो आए हैं, इनका धन्यवाद। और रही बात, आपने पहला क्वेश्चन एक ये किया है कि भाई आप मजबूत हो। अगर पार्टी कहेगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पार्टी नहीं कहेगी तो मजबूत का कुछ नहीं होता। पार्टी के आदेश के मुताबिक चलूंगा। रही बात ये कि कालका को अब जरूरत है मजबूत की। कमजोर एमएलए की जरूरत नहीं है, साडा राज नहीं है। लुटेरे की जरूरत नहीं है और कमेरे की जरूरत ज्यादा नहीं है। जरूरत है ईमानदार, ऑनेस्ट होना चाहिए और मजबूत इसलिए होना चाहिए कि कालका के अफसरों को जो काम करवाने के लिए मजबूत हो। मैंने काम किया है पहले भी कालका में और मजबूती से काम किया। चाहे आप ले लो नेशनल हाईवे की बात, कालका का बाईपास निकलवाने की बात, आप ले लो टाउन प्लानिंग चंडीगढ़ पैराफेरी एक्ट की बात, आप ले लो बंजारा कॉलोनी में काम करवाने की बात, आप ले लो गुरु रविदास भवन बनवाया पिटना में, वहां की बात। सामूहिक काम करने का मेरा इंटरेस्ट रहता है, परंतु मैं ये चाहता हूं कि आज कालका को मजबूत और ईमानदार और कर्मठ और पार्टी के विश्वास का आदमी हो, उसको एमएलए बनाए यहां से। क्योंकि आपने पहले भी देखा है यहां किस तरह के एमएलए बने हैं। आपकी भी उम्र बहुत हो गई है। अब जो एमएलए है वो क्या कहता है, आपने जनता ने बता ही दिया होगा। इससे पहले एमएलए बना, उसके परिवार वाले क्या करते थे, आपने सब कुछ पता है। शर्मा जी, काम करूंगा। कालका को आज से 40 साल पहले ताला लगाना शुरू किया था। यहाँ के राजनीति आदमियों ने 90 के बाद में ताला लगाना शुरू किया था। 90-91 के बाद में ताला लगाना शुरू किया था। बीच में इनको 3-4 साल का टाइम मिला जिसमें कालका का उद्धार हुआ। नहीं तो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री का ताला लगा, एचएमटी का ताला लगा। यहां पर ताला लगने का काम, रेलवे कोच फैक्ट्री आनी थी उसको ताला लगाया, यहां पर ताला लगाने का काम किया। अब जो स्टेडियम बना है उसको भी ताला लगा दिया इन्होंने स्टेडियम में कि कोई एंट्री ना करे। मैं
अगर पार्टी मेरे को टिकट देती है, एमएलए बनता हूं, हरियाणा की नंबर 1 विधानसभा है, नंबर 1 विधानसभा में सारे ताले खुलवाने का काम करूंगा, मैं ये दावे के साथ कहता हूं। कालका में पत्रकार महोदय मुद्दे ही मुद्दे हैं। एक तो सबसे पहले 24 घंटे में कालका माता मंदिर है, जिसके नाम से कालका विधानसभा जानी जाती है, उसकी पार्किंग की तरफ आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। वहां लोग भीड़ भड़ा में रहते हैं, अपनी आस्था लेकर आते हैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाते, गाड़ी खड़ी करते हैं तो गाड़ी का साधन नहीं है वहां खड़ी करने का। सबसे पहले 24 घंटे के अंदर अंदर है ना, वहां कालका माता मंदिर में पार्किंग का समाधान करूंगा, चाहे किसी लेवल पे भी जाना पड़ो मैंने, और बगैर ग्रांट के काम चालू करवा दूंगा वहां। मैं उस दिन ही आदेश दे दूंगा प्रशासन को कि आप पार्किंग सबसे पहले आज ही काम लगना चाहिए। दूसरा काम मेरा, अब भी भीड़ भड़ाका है जो, इसका डिवाइडिंग रोड बनवाना जरूरी है। बीच में चाहे 2 फुट की फुटपाथ निकाल लो, कालका मंदिर तक 2 लाइन में गाड़ियां चलें और आए जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है और काम करने वाला बिचला रहता है, भाई सारा दिन जाएंगे, स्कूटर लेके जाएंगे, कार लेके जाएंगे, पैदल जाएंगे, इसी सस्पेंशन में रहता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि कालका नंबर 1 सीट है, कालका को हरियाणा में सरकार किसी की बनो, ये नहीं है सरकार हमारी बनो, सरकार किसी की बनो, ये गारंटी देता हूं, सरकार किसी की बनो, अगर मैं एमएलए होऊंगा तो कालका का सबसे ज्यादा विकास में करा के रहूंगा। देखो, पहली बात तो हमारी पार्टी बरादरी को मानती नहीं, समाज को नहीं मानती हमारी पार्टी, परंतु मैं दावे के साथ कहता हूं कोई गुर्जर बरादरी का नेता हरियाणा से मेरे सामने सचिन पायलट तक आ जाओ, मेरे सामने बैठ के बात करो। ये तो छोटे मोटे हैं, कृष्णपाल एमपी हो गया, कंवरपाल मंत्री हो गया, ये तो छोटे मोटे सौदे में आते हैं, इनका तो वजूद ही कुछ नहीं है। और यहाँ के एमएलए का तो मैं क्यों किसी के बारे में कहूं, वजूद नहीं है। मेरे सामने डिबेट करके देखो, किसी तरह आज तक किसी ने गुर्जर बरादरी के लिए किसी ने काम किया तो ओम प्रकाश ने किया। हरियाणा में 2005 में सरकार आई थी भूपेंद्र हुड्डा की, 2005 से लेके 2009 तक कोई एमएलए सीएम साहब के पास नहीं था। महेंद्र प्रताप जी था, वह उनकी आपस में नहीं बनती थी। उसके बाद में भरत सिंह छोकर जी संभाल के सियाई से, उसने एक ही बात कह दी थी पहली मीटिंग में कि भाई टांग टांग बदली है, बाकी वही है। तो इनका किसी के संबंध नहीं था, और मैं अकेला ओम प्रकाश गुर्जर भूपेंद्र हुड्डा के पास एज ए वर्कर काम करता था। और मैंने हरियाणा में 10 गुर्जर भवनों की अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में प्लाट अलाट कराए गवर्नमेंट से। आज तक या मेरे से पहले किसी ने कराया हो, एक साबित कर दो, 40 साल से एक आदमी साबित कर दो 1966 से आज तक के गुर्जर भवन किसी ने प्लाट अलाट किया हो गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट की भजनलाल सरकार भी यहाँ रही, बड़े सिप्पे सलार भी रहे भजनलाल जी के साथ, और वो कहते थे हम तीसरे बेटे हैं, मैं भी रहे। 35 बरादरियों के भवन थे पंचकुला में, एक 36 बरादरी के गुर्जर भवन नहीं था। गुर्जर बरादरी को अगर लिया भवन की जगह सरकार से, हुड्डा से प्लाट लिया तो ओम प्रकाश गुर्जर ने लिया, प्रार्थना करके लिया, मुख्यमंत्रियों से रिक्वेस्ट करके करनाल में लिया, उसके बाद में पानीपत में लिया, उसके बाद में हिसार में रिलीज कराई मैंने जमीन 1 एकड़ यूनिवर्सिटी के पास, जो कि चौटालाहर वहां अपना पत्थर लगा के आगे थे, परंतु वह रिलीज नहीं, क्योंकि उससे 1 रुपया 2 रुपए में अलाट कराना चाहिए था। वो काम चौटालाहर ने नहीं किया। काम लाने लगे तो आन के डीसी हिसार ने आन के बंद कर दिया काम, तो मैंने जाके काम करवाने का, जमीन अलाट कराने का काम किया। भिवानी में 1000 गज का प्लॉट मैंने लिया गुर्जर भवन के लिए, और जिला परिषद की जमीन में से कटवा के सरकार से अलाट कराया। और रही झज्जर की बात, झज्जर में जिप के पार्लियामेंट दीपेंद्र जी की थी, 1 करोड़ रुपया गुर्जर भवन के लिए अलाट कराया मैंने। ये रिकॉर्ड है। ये क्या कहते हैं गुर्जर बरादरी से, गुर्जर बरादरी का मांगते क्या है?
जब आरक्षण में सारा इंडिया जल रहा था गुर्जर बरादरी का, जब हरियाणा में 2 इनकाउंटर जब 2 शहीद हुए हमारे गुर्जर बरादरी के, जो 2 लड़के शहीद हुए, उनके परिवार को नौकरी दिलाने का काम किया तो ओम प्रकाश गुर्जर ने किया। आज ये कहते हैं गुर्जर बरादरी की वोट, कोई किसी लाइन का, कोई किसी लाइन का, कोई लुटेरा है तो कोई छुटेरा है, कोई कमजोर है तो कोई मजबूत है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं गुर्जर बरादरी के लिए जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा।